दिल्ली में कदम रखते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो गया बड़ा खेल। सुरक्षा बलों के भी फूल गए हाथ पांव, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोदी भी टेंशन में आ गए। सज गया दरबार सावन में सनातन धर्म के सबसे बड़े हीरो ने राजधानी में भर दी हुंकार। लाखों की भीड़ के सामने बाबा करेंगे अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। विरोधियों के उड़े होश। 70,000 लोगों के लिए लगा भव्य पंडाल। दिव्य दरबार में सुनेंगे अर्जी। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा का सख्त पहरा। खुलेआम लगेगी धर्म के ठेकेदारों की क्लास। 27 साल के लड़के ने बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। योगी भी यूपी से कहने लगे सपना किया साकार। मोदी की लाइन पर चले धीरेन्द्र शास्त्री, मच गया विरोधियों में बवाल। उधर मोदी दिल्ली में अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक ले रहे थे, तभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हेलीकॉप्टर दिल्ली पहुंचा। राजधानी में उतरते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सुरक्षा बलों के भी होश उड़ गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक के खिलाफ 1 मिनट में चारों तरफ हड़कंप मच गया। दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा सुनाएंगे। बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से खुले मंच से लाखों की भीड़ के सामने विरोधियों की ठठरी बांधेंगे। इसी के चलते मौलानाओं की हालत खराब हो गई। पहले बिहार, उसके बाद गुजरात और अब दिल्ली में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने झंडे गाड़ दिए। लाखों की भीड़ देख उड़े होश। मोदी ने भी आज से पहले इतना बड़ा जनसैलाब राजधानी दिल्ली में कभी नहीं देखा था। बाबा का क्रेज देख मुल्ला मौलवी मौलानाओं में मची भगदड़। धर्म का धंधा करने वालों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी भी बजाने लगे ताली। खुशी से झूम उठा पूरा देश। धीरेन्द्र शास्त्री के हेलीकॉप्टर से उतरते ही ऐसा क्या हुआ जो 1 मिनट में चारों तरफ बवाल मच गया। सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूल गए, वो बताएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी दिल्ली में हनुमंत कथा करने वाले हैं और इसे लेकर किस तरीके से बाबा का पंडाल सजा है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से दिल्ली में हनुमंत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का आयोजन 6 से 8 जुलाई तक पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में होना है। बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कथा में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई। बाबा बागेश्वर के इंतजार में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। बाबा के सामने अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग बंगाल से आए, कुछ लोग मुजफ्फरनगर यूपी से आए। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग कोनों से भी लोग पहुंच रहे हैं। कथा के लिए भव्य पंडाल सजाया गया जिसमें 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने जो लोग आएंगे उनके खाने पीने का भी इंतजाम है। अलग से किचन बनाया गया। एक दिन में हजारों लोगों का खाना इस किचन में बनाया जाएगा। लोगों के खाने के लिए छोले, पूरी, आलू की सब्जी, हलवा तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से लोग जो कथा सुनने आना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग मेट्रो से शटल भी चलाई जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ के साथ होगी और इसके बाद बाबा कथा सुनाएंगे। फिर बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुले मंच एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र को जल्द से जल्द साकार करने को लेकर बड़े हुंकार भर सकते हैं। खबर है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम में देश विदेश के अलावा दिल्ली के कई बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं। आखिर में आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसा क्या हुआ जो 1 मिनट में हड़कंप मच गया। जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली पहुंचे उनके चाहने वालों का जमावड़ा लग गया। हजारों की भीड़ देखकर 1 मिनट तो सुरक्षा बलों के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का क्रेज ही इतना है कि चारों तरफ उनके दीवाने पागल नजर आते हैं।